मत तोड़ो किसी रिश्ते को जब तक कोई और रास्ता मौजूद हो। झगड़े को जल्दी खत्म करो अगर झगड़े का गलत वजूद हो। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुस्लिम समाज की गरीब महिलाओं के लिए 3 तलाक एक अभिशाप बन चुका है। खास तौर से उन महिलाओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है जिनके सिर पर ससुराल के सिवा कोई और सहारा नहीं है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आया है, जहां पर दीदारगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को उसके पति ने कुवैत से व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेजकर 3 तलाक दे दिया, जिससे अपने आप को असहाय महसूस करती हुई महिला थाने का चक्कर लगा रही है और मजबूर है। यही नहीं, गोद में एक मासूम बच्चे और अपनी मां को लेकर दर दर भटक रही है। महिला का आरोप है कि उसके पति सलमान की पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन ये बात छिपाकर उसने मुझसे शादी की और उसके बाद एक बच्चा उसके पास था। पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा है, चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ वजह नहीं थी, बस रिकॉर्डिंग भेज के उस पर तलाक दिए थे 3 मरतबा कि मैं तुम्हें नहीं रखूँ, तलाक 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 व्हाट्सएप पे। अच्छा। हाँ, कोई वजह नहीं थी, बस वही कुछ नहीं बात हुई थी, बस ऐसे ही कुछ वहीं इस बारे में जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि इस मामले में शिकायत पत्र मिली है, दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक तहरीर प्राप्त हुई है, कंप्लेंट महिला यहाँ पर आई थी जिसने ये कंप्लेंट करी कि मेरे को कुवैत से 3 तलाक दे दिया और मेरा 1.5 साल का बच्चा है। तो इस प्रकरण में थाना दीदारगंज को निर्देश दिया गया है कि इमीडिएटली इसमें मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई करें। शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो 3 तलाक का यह मामला कुवैत से सामने आया है। व्हाट्सएप के जरिए तलाक तलाक कह दिया गया, 3 बार तलाक हो गया। महिला अब पुलिस थानों के चक्कर काट रही। उत्तर प्रदेश में 3 तलाक को लेकर बहुत कड़े कानून होने के बाद इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे लोगों को कानून का डर भय नहीं है क्या? 3 तलाक पर कानून है, महिलाओं को इस तरीके से छोड़ देना सिर्फ उनका क्या कसूर है, इस पर भी सवाल उठता है। सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ 3 बार तलाक शब्द कह देने से महिला की जिंदगी खत्म हो जाएगी? चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत कराते हैं। आखिरकार 7 समुंदर पार से तलाक का ये व्हाट्सएप मैसेज आया है और उससे तलाक हो गया। चलिए सबसे पहले परिचय, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला समाज सेवी हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। नितिन चतुर्वेदी प्रवक्ता हिंदू महासभा, बहुत बहुत स्वागत है। ताहिर हसन मुस्लिम एक्टिविस्ट आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अतुल अग्रवाल संवाददाता आजमगढ़ से हमारे, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। अतुल, मेरा सवाल आपसे सबसे पहले, चर्चा की शुरुआत करने से पहले पूरा मामला है क्या समझाएं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, जैसा कि आपको बताते हैं, 2019 में दीदारगंज थाने के अंतर्गत एक महिला की शादी बलदर थाने के अंतर्गत हुई थी। हाँ। और महिला का आरोप है कि 3 माह बाद हमें पता चला कि हमारा पति जो है शादीशुदा है। उसके बाद हमारी फिर भी हमने कोई बात नहीं कहा, लेकिन बीते 19 तारीख को पति जो इसका कुवैत रह करके कमाता है, उसने व्हाट्सएप के जरिए अपने पत्नी को कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तो इसने कहा कि क्यों तलाक दे रहे हो? फिर उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं, मैं तुम्हें सब कुछ जान चुका हूं, तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो, मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूं। और ऑडियो से उसने 3 तलाक कह करके उसने तलाक दे दिया। और तो और उसके परिजन उसके बाद उसको फांसी की लगाना चाहे, किसी तरह से उसने अपने परिजनों को बताया, अपने माँ बाप को बताया, तो माँ बाप उसके आकर के ससुराल से अपने मायके ले गए। मायके जाने के बाद जो है उस आजमगढ़ आकर के एसपी अनुराग आर्या से मिली। एसपी अनुराग से मिलने के बाद एसपी सिटी ने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेहमानों से सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले नितिन चतुर्वेदी जी, आपसे समझना चाहूंगा, ये जो मामला है
ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक तरफ इतने कड़े कानून होने के बावजूद महिलाओं को इस तरीके से सिर्फ 3 शब्द कह देना, तलाक तलाक तलाक, उनकी जिंदगी जो है तबाह 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 हो जाती है। देखिए सौरभ भाई, इस तरह की जो घटनाएं हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए आवाज जो है मुस्लिम महिलाओं को ही उठानी पड़ेगी। देखिए जी मैं उनका जवाब दूंगा, पहले मैं आपसे हमारे साथ 2 पैनलिस्ट हैं। ऐसा है भाजपा सरकार ने कितना अच्छा कानून लागू किया, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का दर्द समझा और उसको दूर भी किया, 3 तलाक के मुक्त कानून बना के। और देखिए ऐसा नहीं, हिंदुओं में भी बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह है, विधवा विवाह है, सती प्रथा थी, उनको खुद हिंदुओं ने माना कि ये कुरीतियां हैं और उनको हमारे ही समाज सेवकों द्वारा उनको खत्म भी किया गया। ये तो आप भी जानते होंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, अगर मुस्लिम समाज में इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इनके समाज के समाज सेवी है, समाज सेविका है, इनको इस तरह की आवाज उठानी चाहिए और इस तरह की जो भी कृत्य करता है उसके खिलाफ बहुत कड़े कानून पे करके उसको सजा देनी चाहिए। कड़ा कानून है, फिर भी ऐसा हो रहा है। ताहिरा जी, मेरा सवाल आपसे, क्या व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन कोई किसी को तलाक दे सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी जो बात कर रहे थे हमारे स्पीकर पैनलिस्ट, देखिए मेरा तो पहला आर्टिकल ट्रिपल तलाक इन वन गो के खिलाफ 2004 में आया। मैं 24 साल से विमेन राइट्स पे काम कर रही हूँ, सभी महिलाओं के लिए। तो मुस्लिम महिलाओं का ये जो 3 तलाक वन को है, ये बार बार कहती हूँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी था, क्योंकि अब नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बार्बरिक था, इनह्यूमन था और अन इस्लामिक था। कुरान में कहीं नहीं है। 2017 में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने पूरा इसकी स्टडी करने के बाद कहा था कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को घुटनों पे आना पड़ गया। ये रिफॉर्म अगर विद इन द कम्युनिटी होता है, मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छी बात है जी। पर्सनल लॉ बोर्ड से हमने भी रिक्वेस्ट की थी, इसको हटा दीजिए 3 तलाक इन वन को। जब कुरान में नहीं है, आप कहते हैं कुरान में कोई चीज बदली नहीं जा सकती, तो ये कैसे बदल गया जी? लेकिन वो हटा नहीं। तो मुझे लगता है कि 3 तलाक जो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे दिया जाता है, ये अनकुरानिक भी है। अगर इसमें कोई मुफ्ती और कोई मौलाना साहिबान भी अगर इसमें है, इसका पार्ट है, तो उनको भी दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि एंटी कुरानिक भी है। और दूसरी बात, अब कानून बन गया 2019 से कानून बन गया, पार्लियामेंट ने मजबूत कानून बना दिया, तो उसके तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है अब यहाँ पे जो सवाल है वो कानून के इम्प्लीमेंटेशन का है। जैसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस में हम महिलाओं ने अपने स्ट्रगल से कानून बनवाए, तो ये कानून भी मुस्लिम महिलाओं की विक्ट्री है। मैं कहती हूँ कि उन्होंने स्ट्रगल किया, तब जाके ये कानून बना है। तो जाहिर है कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कानून तो बन गए हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं वो चिंता का विषय है। किसी महिला को तलाक दे देना कुवैत से, उसका क्या गलती है? उससे आपने शादी किया, उसका भरण पोषण आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको तलाक दे दे रहा, वो दर दर की ठोकरें खा रही है, थाने का चक्कर लगा रही है, सुनने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, मैंने कहा ना, इनह्यूमन है ये, और ये बिल्कुल इसके लिए हमारे देश में भी कानून है। चलिए ठीक है। उसने फ्रॉड भी किया है, दूसरी शादी किया बिना बताए इससे, तो मुझे लगता है उसके पास तो फ्रॉड का केस भी लगेगा और ये ट्रिपल फ्रॉड का भी केस लगेगा। प्रियंका जी हमारे साथ है। प्रियंका शुक्ला जी समाज सेवी है, आपसे समझना चाहूंगा। प्रियंका जी, जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, महिलाओं को ट्रिपल तलाक का ये जो दंश झेलना पड़ रहा है इतने दिनों से, आप एक समाज सेवी होने के नाते क्या कुछ आप लोग पहल कर रही हैं? अभी ये आजमगढ़ की वाकया पे हम चर्चा कर रहे हैं कि कुवैत से तलाक दे, सिर्फ ऑडियो मैसेज किया गया, तलाक 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 हो गया तलाक। प्रियंका जी, आपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। 2019 में ये कानून आया और ट्रिपल तलाक के मामले 80% इसमें हिसाब, मतलब वो इसमें कहीं ना कहीं लोग जो है 80% तक डर गए कि हाँ ये एक कानून आया। ये हमारे लिए देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे जो ये मुस्लिम लॉ की बात कर रही है मुस्लिम बोर्ड, तो ये जो इसने 15 जुलाई को 2022 में केरल हाई कोर्ट ने जो एक जजमेंट ये पास किया ना, उसके बाद से और चीजें डेवलप्ड होना शुरू हो गई जी।
कहीं ना कहीं लोगों के मन से वो गया भय, जो ये 11 पेजेस का जजमेंट इन्होंने पास कर दिया, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि हम जो है कुछ भी कर सकते हैं इसमें जो है, क्योंकि आराम से उसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो है आप जो है इसके अकॉर्डिंगली आप तलाक दे सकते हैं। आप कुरान के अकॉर्डिंग मतलब इसमें कुरान की और कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ की जो बात कही, जो मैम बता रही थी, वो कहीं ना कहीं इसका कारण मुझे दिखाई देता है। और उसमें उसी की वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर में महिलाएं, देखिए कहीं ना कहीं कितना बड़ा अपराध ये है कि आप किसी महिला को फोन पर जो आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर चुकी है, जो आपको सब कुछ दे चुकी है, ये कहते हुए कि मैं तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक, ये 3 शब्द आपकी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। मतलब ये बहुत बुरा है। इसके ऊपर तो समाज में, मैं ये कहूंगी ताहिरा जी से कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी को मिलकर महिलाओं को आवाज इस तरीके से उठानी चाहिए कि कोई लॉ ना हो, बिल्कुल हो, सिर्फ एक अधिकार का, जो एक अधिकार है, जो महिलाओं का अधिकार है, उस पर उसके विषय में बस बात की जाए। तो ये दबाव अब इनको खत्म करना पड़ेगा किसी भी लॉ का, चाहे वो कोई भी नियम और कानून तोड़कर महिलाओं को अपने नियम और कानून जो मोदी जी ने एक तोहफा दिया, उसी को सर्वोपरि रखते हुए उसी के ऊपर एकदम डट करके सामना करते हुए आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल डट के सामना आना पड़ेगा। महिलाएं ही अगर आगे आएंगी। जी ताहिरा जी बोलिए। जी मेरा कहना है कि मैंने यही कहा था, कुरान में 3 महीने का तरीका है, वो डिफरेंट तरीका है, उसमें पूरा उनको राइट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अब कानून बन के, अब कॉन्स्टिट्यूशन, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, बिल्कुल सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो यहाँ कानून चलेगा। देखिए ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का सवाल नहीं है, ये महिलाओं, देखिए महिला कोई भी हो, अत्याचार किसी पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी पे बर्दाश्त नहीं। हम सब मिलकर लड़ रहे थे, कानून हमने सब लड़के बनवाए हैं। ये जो स्ट्रगल किया है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस हो, चाहे फिजिसाइड के खिलाफ हो, तमाम कानून बने, डावरी एक्ट हो, तो सब महिलाओं ने बिल्कुल ये जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। ये कुरीतियां जो है उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। तो उनको सलाम करती हूँ कि बुर्के में निकल के महिलाएं लड़ी हैं, तब ट्रिपल तलाक इन 1 को जो है उसके अगेंस्ट कानून बना है। चलिए ठीक है ताहिरा जी। अतुल आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या जो प्राथमिकी दर्ज कराई पुलिस ने, क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया? ये तलाक एहसान और तलाक हसन का जो ये जो कहानी है ना, ये सब खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है प्रियंका जी, एक एक्शन सुन लेते हैं कि क्या लिया। अतुल मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अतुल अग्रवाल आप सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है। मेरा सवाल ये कि पुलिस के पास जब ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में अभी तक? पुलिस ने जो है थाने में, दीदारगंज थाने में मुकदमा कायम कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच कर रहे हैं, जांच करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके किया जाएगा। हालांकि आजमगढ़ आके एसपी सिटी सैलेंद्र लाल से जब बात हुई, एसपी सिटी ने कहा कि एक महिला आई थी हमारे पास, उसने अपना बयान दर्ज कराया है, हमने थाना दर्ज को आदेशित कर दिया है, जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नितिन जी, एक मेरा सवाल ये कि महिला किसी भी समाज की हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो, चाहे वो हिंदू समाज की हो, महिलाओं पर अत्याचार ये देश कभी नहीं सहेगा। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही, रोक कैसे लगे, इस पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये पुरुषवादी जो मानसिकता वाली सोच जो है ना, वो कैसे बदलेगी, इस पर सबसे बड़ा रिएक्शन एक मैं आपसे चाहता हूं। देखिए सौरभ जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो अभी महिला को उनके पति ने तलाक दी है, तो वो तलाक तो वैसे भी मान्य नहीं है। वो तलाक तो मान्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस देश का कानून बन चुका है 3 तलाक पे। तो वो लायबिल ही नहीं है। और दूसरा, उस औरत को उनके ऊपर 420 का मुकदमा लिखना चाहिए, क्योंकि मैं एक खुद अधिवक्ता हूँ, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने तो धोखाधड़ी करके उनसे शादी की, जबकि उसकी शादी ऑलरेडी हो रखी थी। तो जो दूसरी शादी कर रहा था उसमें 420 का मुकदमा तो वैसे लिखा जाना चाहिए। और वो औरत आज भी उसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि जो कानून हमारा कहता है 3 तलाक जब खत्म हो गया तो 3 तलाक आप किसी को कह भी देंगे तब भी वो तलाक मान्य नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए इस देश में जो महिला सशक्तिकरण का जो आज दौर चल रहा है, जहाँ देखिए एक हमारी मुस्लिम बेटी है साइना मिर्जा, उसने देश का कितना सम्मान बढ़ाया। और भी बहुत सी मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया, हिंदू भी लड़कियां हैं,
बहुत सम्मान बढ़ा रही है। लेकिन जब तक इस देश की मानसिकता जो है, खास करके मुस्लिम समाज में, जहां औरतों को हमेशा से एक खिलौना माना गया है, उनके अंदर कोई जान नहीं, उनके अंदर जैसे आत्मा है ही नहीं, उन पर हर तरह की पाबंदी लगाई गई है। तो खास करके देखिए, हिंदू समाज में आज भी महिला का स्थान बहुत ऊपर है। हम उनको देवी की तरह पूजते हैं, दुर्गा माँ की तरह पूजते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में ये कुरीतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए खास करके मुस्लिम महिलाओं को इनके लिए आगे आना पड़ेगा। और देखिए, देश की सरकार भी इनके साथ है और उनका साथ देने को तैयार है। मोदी जैसे इतने कर्मठ प्रधानमंत्री जी ने उनकी जो दर्द को उनको समझा और उनको दूर भी किया। वो एक हिंदू होते हुए उन्होंने उनका दर्द समझा, उनको दूर भी किया। तो हमें लगता है कि इस तरह की सरकार, देखिए अभी ताहिरा जी खुद ही कह रही थी कि मैं 24 साल से महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रही हूँ। देखिए, बिल्कुल, ताहिरा जी महिला सशक्तिकरण के लगातार लड़ाई लड़ रही। ताहिरा जी, इस लड़ाई में आपको तमाम, ठीक है, ताहिरा जी, तमाम तरीके की चुनौतियां आई होंगी। जहां पर इतनी कुरीतियां हैं, जहां पर महिलाओं को इस तरीके से दृष्टि से देखा जा रहा है, तो इस समाज से लड़ते लड़ते कितनी दिक्कतें आती हैं आपको, थोड़ा ये भी दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती थी कि आज से 10 साल 12 साल पहले जब हम सब लड़ाई लड़ रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, कि एक एक्ट बने डोमेस्टिक वायलेंस का, महिलाओं के साथ बहुत उत्पीड़न होता है, जगह जगह हम सर्वे कर रहे थे। वो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के एसी रूम में कर रहे थे, हम देवरिया जा रहे थे, बलिया जा रहे थे, हम सब जगहों पे जाके, आजमगढ़ के रिमोट एरिया में जा रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे महिलाओं की मानसिकता कैसे बदली जाए। पहले महिलाएं भी समझती थी कि जो होती थी कि नहीं अगर पत्नी बात नहीं सुनती तो उसको मारा जा सकता है, इस तरह से उनकी भी सोच थी। तो कैसे उस सोच को बदलने में नुक्कड़ नाटक, उनके बीच में बातचीत, उसे डायलॉग करके किस तरह से एक मतलब पूरे एक एटमॉस्फेयर बनाया पहले। उसके बाद इस बात को लेकर हमने कहा कि इसके लिए कानून बनाया जाए। उस समय प्रधान समाज से आवाज निकली कि महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित चार दीवारी में। लेकिन जब 3 तलाक, ट्रिपल तलाक पर जब कानून की बात आई तो मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। ताहिरा जी, मुस्लिम समाज के लोगों ने ही विरोध किया खूब। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद किया, 2004 से हेड ऑन लिया। जितना हेड ऑन मैंने पर्सनल लॉ बोर्ड को लिया, किसी ने नहीं लिया होगा। मैंने हेड ऑन लिया, मैंने उनसे रिफॉर्म की बात की, मैंने कहा आप खुद इसको हटाइए। लेकिन 22 मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज हटा चुके हैं। ये अन इस्लामिक है, इसको क्यों रखे हैं, ये बाबरिक है, इसको नहीं रख सकते आप। ये बिल्कुल इनह्यूमन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करता है पूरी तरीके से। जब कानून हो गया, सब कुछ बन गया, अभी ये कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा हो सकता, फिर भी ऐसा हो रहा है, ये तो अब सोचने वाली बात है। प्रियंका जी, मेरा एक सवाल आपसे, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है ना। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस, देखिए कुछ बातें जो है वो कैमरे के सामने आ जाती है, मीडिया में हम बैठकर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लोक लाज के डर से या डर भय की वजह से महिलाएं अपनी बातें, ताहिरा जी, पहुंचा ही नहीं पाती है कि अपनी बात रखी जाए। सही कहते हैं, लेकिन जो टनल बहुत अंधेरी थी ना, उसमें काफी दूर तक अब रोशनी दिख रही है। देखिए, ये टूल्स है हमारे पास। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए जो कानून है, डावरी एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, निर्भया के बाद जो रेप के लिए कानून बना है। रेप क्या हो नहीं रहे, बिल्कुल हो रहे हैं। कानून, इतने कड़े कानून होने के बाद भी लगातार मामले सामने आते, यही तो चिंता का विषय है। ताहिरा जी, ठीक है। प्रियंका जी, मेरा सवाल ये, इतने कड़े कानून के बाद, देखिए डॉरी सिस्टम, दहेज उत्पीड़न पे एक कानून हमारे यहाँ बहुत पहले से चला आ रहा है, जैसा कि अभी नितिन जी चर्चा की शुरुआत में सती प्रथा की बात कर रहे थे, ये बहुत खतरनाक था, लेकिन उसको पहले खत्म किया गया। अब इसी तरीके मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक को लेकर है। प्रियंका जी, कैसे समाज को अवेयर किया जाए, समाज को कैसे जागरूक करेंगे, आप समाज सेवी हैं, कैसे लोगों तक बातें पहुंचाई जाए? देखिए, मैं क्योंकि शिक्षक भी हूँ, तो मैं तो इसको शिक्षा के प्रकाश से भी जोड़ने का, जो ताहिरा जी ने कहा एक टनल है उसमें अंधकार है, तो जब तक शिक्षा का प्रकाश, हर बच्चे को एक शिक्षा देनी चाहिए, मानसिक रूप से वो तैयार हो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, खुद क्या सही है क्या गलत है, सलीके से किसी के दबाव में, किसी की शोषण का शिकार ना बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं मुस्लिम एक कम्युनिटी में ये जो मैं देखती आ रही हूँ, एक कहीं ना कहीं बच्चों को, लड़कियों को इग्नोर किया जाता है शिक्षा से, और इग्नोर किया जाता है स्वतंत्रता से। तो वो जो स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं कह रही हूँ सर, मैं स्वतंत्रता कह रही हूँ, मर्यादित
तरीके से अपने जीवन को जीना, वो स्वतंत्रता जिसमें हम निर्णय ले सके कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या नहीं, और हमारा ही परिवार हमारा सपोर्ट करे। तो ये जो एक सपोर्ट सिस्टम है, इसी से हम इस आगे की चीजों को बदल सकते हैं, क्योंकि परिवार में सपोर्ट नहीं। अब वैसी चीजें देखिए, मैं पॉलिटिकल उस पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन हैदराबाद में मेडिकल एक कॉलेज में उन्होंने ये सब बातें कही थी कि बुर्का पहनना या ये सब करना ये एक दायरे में ही होना चाहिए, ये शिक्षा भी एक दायरे में होनी चाहिए। तो उन्होंने जो दायरे बना रखे हैं, इन दायरों से कुछ नहीं होना। जो जिनको जो करना है वो कर रहे हैं, जिनको जो गलत करना है यही सवाल तो यही है प्रियंका जी, सवाल तो यही है, जो कुरीतियां है, ओवैसी का नाम जो कुरीतियां है, ओवैसी मुस्लिम का लीडर है ही नहीं, जो कुरीतियां उसको दूर करने की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुवैत से व्हाट्सएप पे आ जा रहा है, नहीं हम ठीक है, आपने पूरा ट्रैक ही बदल दिया। ओवैसी जो है वो मुस्लिम का लीडर नहीं है, नहीं तो इस उत्तर प्रदेश की मेरा सवाल प्रियंका जी, मेरा सवाल ये था कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए क्या मुहिम छेड़ी जाए, कैसे लोगों को अवेयर किया जाए। सवाल ये है कि कानून इतने कड़े हैं, सब कुछ इतना ज्यादा मजबूत होने के बाद भी स्थिति खराब है, तो कैसे अवेयर किया जाए। यही कहूंगी कि इतने सालों से वो काम कर रही हैं और बहुत अच्छे जज्बे के साथ उन्होंने काम किया। छोटे छोटे काउंसलिंग सेशंस करना बहुत जरूरी है हर जगह पर। चलिए ठीक है नितिन, आपकी बात आ गई नितिन जी, ठीक है नितिन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बहुत सारी समाज में जो कुरीतियां हैं, जैसे आपने शुरुआत ही चर्चा की और सती प्रथा के बारे में आपने चर्चा की शुरुआत की, वो दूर किया गया, ये खतरनाक प्रथा था, हम लोग भी मानते हैं और ये पढ़े भी हम लोग किताबों में। लेकिन ये जो कुरीति है, इसको कैसे दूर किया जाए, महिलाओं को कैसे अवेयर किया जाए, महिलाओं को ये न समझा जाए इस पुरुषवादी जो मानसिकता है ना, ये महिला है, तो ऐसा किया जाए जो कहते हैं ना कदम से कदम मिला के चले, ऐसे तो कदम से कदम नहीं मिला के चल पाएंगे ना। देखिए सौरभ जी, अभी प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए जो टनल साहिरा जी बता रही हैं, उसका अंधकार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही दूर हो सकता है। हाँ। आज के वर्तमान युग में आप अगर देखेंगे तो जो मुस्लिम बच्चे हैं वो कदम से कदम मिला के पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से हर मुस्लिम महिला से पूछना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चियों को आज पढ़ा रहे हैं, क्या वो चाहती है कि उनकी बच्चियों के साथ हलाला हो? क्या वो चाहती है कि उनके बच्चों के साथ 3 तलाक हो? क्या इसलिए वो अपने बच्चियों को पढ़ा रही है? नहीं, वो अपनी बच्चियों को जो उनके साथ हुआ, वो कल उनकी बच्चों के साथ ना हो। आज हमें ताहिरा हसन जैसी लोगों की जरूरत है जो ऐसे समाज को इन कुरीतियों से हटा रही हैं। आज हमको प्रियंका शुक्ला जैसे लोगों की जरूरत है जो शिक्षा को सर्वमान्य मान रही है। वो जान रही है कि शिक्षा ही ऐसा एक अस्त्र है जिससे इस अंधकार को दूर किया जा सकता है। एक सशक्त नारी की जरूरत है, जैसा कि ताहिरा जी और प्रियंका जी आप कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। फाइनल कमेंट आपसे अतुल अग्रवाल, मैं आपसे चाहूंगा कि आगे क्या कुछ प्रोसीजर है इसको बताएं, फिर इसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे हम। जैसा कि आपको बता दें, महिला जो आई थी पुलिस अधीक्षक के पास, पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी अवश्य कार्रवाई की जाएगी। चलिए डॉक्टर प्रियंका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नितिन चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ताहिरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक की अगर बात किया जाए, सवाल ये उठता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ आखिरकार ऐसा क्या व्हाट्सएप कॉल के जरिए 3 तलाक भेज दीजिए ये मान्य हो जाएगा? इतने कड़े कानून के बाद ये लोग क्यों सुधर नहीं रहे हैं, कुछ लोग क्यों नहीं सुधर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठता है कि क्या महिलाओं की स्थिति कब सुधरेगी? जब महिला सशक्त होगी तो परिवार भी सशक्त होगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा। इसलिए महिलाओं को उत्साहित करें, महिलाओं को प्रोत्साहित करें, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, पूरा परिवार पूरा समाज आगे जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।